हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया एकदम। तो आज एक नई बोन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रेडियस बोन। ठीक है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोन है, 5 मार्क की आ सकती है। पहले क्यों नहीं आएगा इस पे, ऐसे क्यों आएगा? ठीक है, चांसेस है ऐसे क्यों। सो वीडियो के एंड तक देखना ताकि आपको सारी बोन क्लियर हो जाए। ओके, एक ही शॉट में पूरे बोन कंप्लीट कर देंगे हम। सो स्टार्ट करते हैं। तो रेडियस लैटरल बोन ऑफ फोरआर्म कहाँ पर प्लेस्ड है? ये लैटरल बोन है। ये कैसी बोन है? लैटरल। उसके बाद होमोलॉगस विद टिबिया ऑफ लोअर लिम्ब। होमोलॉगस है किसके साथ? टिबिया के साथ लोअर लिम्ब के। ठीक है, जैसे ह्यूमरस जो है वो होमोलॉगस है फीमर के, वैसे ही टिबिया क्या है? फोरआर्म के क्या है? सॉरी, टिबिया रेडियस के होमोलॉगस है। ठीक है, जिन्होंने पहले लेक्चर नहीं देखे होंगे वो पहले लेक्चर देख के आओ, तब आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी आएगी। लेकिन आपको पहले से पता होगा, सब रेडियस के बारे में पढ़ना होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। क्या इसकी पिकुलैरिटीज क्या है? अब पिकुलैरिटीज मतलब स्पेसिफिसिटी क्या है इसकी? तो जो सबसे पहला पॉइंट है, तो ये लॉन्ग बोन है। सबसे पहले बात चीज ये याद रखो। दूसरी चीज, अपर राउंडेड हेड है इसका। उसके बाद लोअर ब्रॉड एंड है। जो लोअर एंड है वो ब्रॉड है और इसमें एक शाफ्ट है। जो लोअर ब्रॉड एंड है उसमें स्टाइलॉइड प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट है, याद रखो एज पॉइंट ऑफ व्यू एमसीक्यू। ठीक है, साइड डिटर्मिनेशन की बात कर लेते हैं। तो अपर एंड हैविंग डिस्क शेप्ड नैरो नेक। ओके, डिप डिस्क शेप्ड का क्या रहता है इसमें? डिप शेप्ड का इसमें नारो हेड रहता है और नैरो इसकी नेक होती है। लोअर एंड में एक्सपांडिंग विद अ स्टाइलॉइड प्रोसेस, मतलब जो लोअर एंड रहता वहां तक स्टाइलॉइड प्रोसेस जाती शाफ्ट से लेके लोअर एंड तक। क्लोज टू नेक रेडियल ट्यूबरोसिटी रहती। क्या रहती? रेडियल ट्यूबरोसिटी। ओके, सो यहाँ पर देख लेते हैं हम ह्यूमरस रेडियस बोन की डायग्राम। खुल जा भाई, खुल जा खुल जा खुल जा। नहीं खुल रहा है, वो लोड ले लेता है ना बहुत सारा, इसलिए सॉरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। चलो, रेडियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है। ये दिख रही है रेडियल ट्यूबरोसिटी। ओके, जो हेड है वो आर्टिकुलर डिस्क के जैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज कर दोगे भाई आप, सच में बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए यहाँ पर। कहाँ पर? जो हेड ऑफ ह्यूमरस है उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा आपको, सो आपको वो ध्यान रखना है। ओके, ये रेडियस भी है और ये अल्ना भी है उसके साथ साथ। तो रेडियस और अल्ना साथ साथ में लिया हूं मैंने। क्यों लिया हूं? क्योंकि आपको समझ में आए कि रेडियस कैसी रहती है और अल्ना कैसी रहती है। दोनों में फर्क कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी। सो रेडियस भी देख लो और अल्ना भी देख लो। रेडियस में रेडियल ट्यूबरोसिटी रहती, ठीक है, वेयर एज अल्ना में रेडियल नॉच रहती। ओके, गुड। चलो, कोई दिक्कत नहीं, देख लेते हैं उसके बाद। एट अ लोअर एंड, अब लोअर एंड की बात चल रही है, तो एंटीरियर सरफेस पे, अंदर वाले सरफेस पे थिक प्रोमिनेंट रीच। देखो, थिक प्रोमिनेंट रीच रहती है। रीच दिख रही है आपको? थिक प्रोमिनेंट रीच। यहाँ पर लेबलिंग नहीं की हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। रीच की नहीं की हुई है, चलो कोई नहीं। तो थिक प्रोमिनेंट रीच देखने को मिलती है हमको लोअर एंड पे, एंटीरियर सरफेस पे। वेयर एज पोस्टीरियर सरफेस पे ग्रूव्स देखने को मिलती है हमको। क्या देखने को मिलती है? ग्रूव्स। ओके, जो ट्यूबरकल रहता है ऑन पोस्टीरियर लोअर एंड, पोस्टीरियर लोअर एंड पे जो ट्यूबरकल रहता वो डॉर्सल ट्यूबरकल रहता। कौन सा ट्यूबरकल रहता? डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लस्टर। ठीक है, लस्टर में डॉर्सल ट्यूबरकल रहता है वो। शार्पेस्ट बॉर्डर ऑफ शाफ्ट जो रहती है वो मीडियल बॉर्डर पे रहती है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हम अपर एंड के। तो अपर एंड में सबसे पहले हेड है, डिस्क शेप्ड का है, आपने देख लिया। कवर्ड विथ हाइलाइन कार्टिलेज, उस पर हाइलाइन कार्टिलेज रहता। क्या रहता? हाइलाइन कार्टिलेज। हाइलाइन कार्टिलेज बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आपने। ये इस पे है ना, हाइलाइन कार्टिलेज रहता, दिख रहा है ये इमेज पे। ओके, ये यहाँ पर हाइलाइन कार्टिलेज रहता। ओके, उसके बाद डिस्क शेप्ड का दिख रहा है ना, डिस्क के जैसा दिख रहा होगा आपको ये जिसका हेड। ओके, चलो कोई नहीं। उसके बाद की बात कर लेते हैं। सुपेरियर कॉन्केव सरफेस रहता है इसका, जो कि आर्टिकुलेट करता है ह्यूमरस से। ह्यूमरस में पढ़ा था हमने कि जो रेडियस रहती है उससे आर्टिकुलेशन होता है ह्यूमरस का। ठीक है, कहाँ पर होता? कैपिटुलम में। और ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एल्बो जॉइंट बनाते हैं। इज इट क्लियर? गुड। सरफेस ऑफ हेड, जो सरफेस रहता है हेड का, वो अल्सो आर्टिकुलेट विथ रेडियो अल्नार ज्वाइंट। रेडियो अल्नार ज्वाइंट से भी ये हो सकता है आर्टिकुलेट, हो सकता है नहीं, होता है। ओके, एन्युलर लिगामेंट। उसके बाद नेक की बात कर लेते हैं हम। हेड में ही नेक रहती है। तो हेड में नेक इनक्लोज बाय नैरो लोअर मार्जिन ऑफ एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट से नैरो लोअर मार्जिन से बनी हुई रहती है। हेड एंड नेक फ्री फ्रॉम कैप्सुलर लिगामेंट। जो हेड और नेक रहती है वो कैप्सुलर लिगामेंट से फ्री रहती है और वो रोटेट कर सकती है
आसानी से। ओके, उसके बाद रेडियल ट्यूबरोसिटी, देखिए हमने रेडियल ट्यूबरोसिटी देखी ना आपने, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है। ओके गुड, ये नेक ऑफ रेडियस है, अभी पढ़ा हमने नेक ऑफ रेडियस के बारे में। गुड, उसके बाद रेडियल ट्यूबरोसिटी जो रहती है जस्ट अबो मीडियल पार्ट ऑफ नेक, नेक के मीडियल पार्ट पे थोड़ा सा ऊपर रेडियल ट्यूबरोसिटी रहती, और ये रफ रहती पोस्टीरियरली और स्मूथ रहती इंटीरियरली। रफ कहाँ पर रहेगी, पोस्टीरियर साइड पे, और स्मूथ कहाँ पर रहेगी, एंटीरियर साइड पे। अब उसकी बात 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 कर लेते हैं हम शाफ्ट की। देखो लॉन्ग बोन है, बेसिक ऑफ बोन में बढ़ाया था मैंने। जो लॉन्ग बोन होती है, हमेशा लॉन्ग बोन में 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले हेड होता है, उसके बाद शाफ्ट होता है, और उसके बाद लोअर एंड होता है। चलो हेड के बाद शाफ्ट की बात कर लेते हैं। तो 3 सरफेस और 3 बॉर्डर, एज यू नो ह्यूमरस में भी 3 सरफेस थे और 3 बॉर्डर थे, यहाँ पर भी वैसी है शाफ्ट में। ओके, सो जो शाफ्ट है, बॉर्डर की बात कर लेते हैं। तो एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल, ट्रिक बना लेना है इसकी, और मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता देना ताकि दूसरों को भी फायदा हो। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है, फॉर्म एंटीरियर मार्जिन ऑफ रेडियल ट्यूबरकल क्लोज टू स्टाइलॉइड प्रोसेस। स्टाइलॉइड प्रोसेस की क्या रहती है, क्लोज रहती है। उसके बाद ऑब्लिक, ऑब्लिक और वर्टिकल दो पार्ट में डिवाइड होती है, ऑब्लिक इंटीरियर बॉर्डर और वर्टिकल इंटीरियर बॉर्डर। तो ऑब्लिक इंटीरियर बॉर्डर अपर पार्ट में शाफ्ट, अपर पार्ट ऑफ हाफ शाफ्ट में रहती है, और वर्टिकल लोअर हाफ हाफ में रहती है। ओके, उसके बाद लोवेस्ट पार्ट दिख रहा है ना आपको, लोवेस्ट पार्ट, ठीक है, जूम कर देता हूँ, शार्प क्रिस्ट लाइक ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड एंटीरियर ऑब्लिक लाइन। उसके बाद पोस्टीरियर की बात कर लेते हैं। तो मिरर इमेज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, मिरर इमेज रहती है एंटीरियर बॉर्डर की। इधर का जो बॉर्डर देखा हमने एंटीरियर बॉर्डर, वो मिरर इमेज रहती है इसकी। उसके बाद क्लियरली डिफाइंड ओनली इन मीडियल 1/3, ठीक है, क्लियरली डिफाइंड रहती ओनली मीडियल 1/3 में। उसके बाद अपर ऑब्लिक पार्ट इज कॉल्ड पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन, जो अपर ऑब्लिक पार्ट रहता है उसको पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन भी हम बोल सकते हैं। ओके, उसके बाद मीडियल बॉर्डर, शार्पेस्ट ऑफ द 3 बॉर्डर, शार्प रहती है सबसे ज्यादा, एक्सटेंड फ्रॉम रेडियल ट्यूबरोसिटी अबव टू पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नार नॉच बिलो, ठीक है, कहाँ पर रहती है, पोस्टीरियर मार्जिन के, अल्नार नॉच के पोस्टीरियर मार्जिन पे देखने को मिलती है। एक्सटेंड कहाँ से होती है, शुरू का निकलती कहाँ से, तो रेडियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर से निकलती है, और पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ अल्नार नॉच तक, ठीक है। इज इट क्लियर, 3 बॉर्डर हो गए, 3 सरफेसेस, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लैटरल, ठीक है। यहाँ पर देखो बॉर्डर 3 थे, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, वेयर एज सरफेसेस एंटीरियर, पोस्टीरियर और लैटरल, ठीक है। एंटीरियर सरफेस जो रहता है वो बिटवीन एंटीरियर एंड इंट्रोशियोसिस बॉर्डर के बीच में रहता है। न्यूट्रिएंट फॉरमन अपर पार्ट में रहता है इसके, एंटीरियर सरफेस के, और एंड लाइज अपवर्ड न्यूट्रिएंट आर्टरी, इसके ऊपर, किसके ऊपर रहता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी के ऊपर रहता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट आर्टरी क्या है, जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है ना वो, ठीक है। उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर सरफेस कहाँ पर रहती है, बिटवीन पोस्टीरियर एंड इंटर सीरियस बॉर्डर, इंटर सीरियस बॉर्डर। ओके, इंटर सीरियस बॉर्डर का है, ऊपर देखा हमने मीडियल बॉर्डर है, मीडियल बॉर्डर बॉर्डर है। ओके, देखो मीडियल बॉर्डर, ठीक है, इंटर सीरियस बॉर्डर भी इसको बोल सकते हैं। उसके बाद लैटरल बॉर्डर कहाँ पर रहती है, सो बिटवीन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर, शो रफ एरिया इन इट्स मिडल पार्ट। ओके, समझना थोड़ा मुश्किल है, मानता मैं, ये बात एग्री करता मैं, ठीक है। उसके बाद लोअर एंड, अरे बाप, लोअर एंड देखो, वाइल्डेस्ट पार्ट ऑफ द बोन, सबसे बड़ा पार्ट है ये बोन का। देखो जो लोअर एंड दिख रहा होगा आपको, लोअर एंड, चले चले चले, हाँ ये देखो कितना बड़ा है ये लोअर एंड, दिख रहा है ना। इसमें क्या क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये देखो, ये सरफेसेस भी है, यहाँ पर बॉर्डर भी है, ठीक है। ये एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, एंटीरियर सरफेस, ठीक है, और ये लैटरल सरफेस, पोस्टीरियर बॉर्डर, ठीक है। ये हो सके तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, अगर नहीं किया होगा तो। वैसे भी ऑलरेडी वहाँ पर नोट्स भी पड़े हुए हैं, चेक किया करो यार। चलो फ्री में है सब आपको। तो लोअर एंड वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द बोन हैज 5 सरफेसेस, 5 सरफेसेस इसमें, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल, लैटरल, इंफीरियर। जो एंटीरियर पार्ट है ये क्या करता, 3 प्रोमिनेंट रीज रहती है इसमें, और रेडियल आर्टरी पाल्पेटेबल रहती है। यहाँ पर जो रेडियल आर्टरी है उसको पाल्पेट कर सकते हैं। व्हाट इज पाल्पेटेशन, इट इज नथिंग बट उसको चेक करना, ठीक है, कोई भी चीज को चेक करने को पाल्पिटेशन बोल सकते हैं, मतलब उसको हाथ लगा के चेक करना। ओके, उसके बाद पोस्टीरियर बॉर्डर, इसमें डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लस्टर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद मीडियल बॉर्डर, सॉरी मीडियल सरफेस ऑक्यूपाइड बाय अल्नार नॉच फ्रॉम हेड ऑफ अल्ना, क्या करता है, अल्नार नॉच के हेड से ज्वाइन होता है। उसके बाद लैटरल सरफेस प्रोलोंगेटेड डाउनवर्ड टू फॉर्म स्टाइलॉइड प्रोसेस, कहां पर रहता है, प्रोलोंगेटेड रहता है
डाउनवर्ड स्टाइलॉइड प्रोसेस बनाने में काम करता है, उसकी फंक्शनिंग करने में काम करता है। इंफीरियर बॉर्डर बियर ट्राइंगल एरिया फॉर मीडियल क्वाड्रेंगुलर, मतलब जो ट्राइंगल बनाने का काम कर रही है वो बोन, देखो ट्राइंगल शेप दिख रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये ट्राइंगल बनाने में मदद करती है। ट्राइंगल तो नहीं दिख रहा है इतना परफेक्ट, लेकिन बोलते हैं उसको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी में, ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने आपको ये सब, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा इसके पहले वीडियोस इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी में। ओके, उसके बाद अटैचमेंट एज एन यूजुअल, ओरिजिन का मतलब समझाया हुआ है और इंसर्शन का मतलब भी समझाया हुआ है। एक और बार समझा देता, ओरिजिन जहां से मसल निकलते हैं, इंसर्शन जहां पर मसल इंसर्ट होते हैं, घुस जाते हैं, उसको इंसर्शन बोलते हैं। सो फ्लेक्सर डिजिटोरियम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, अबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रीडिस। ठीक है, इतना भी लिखा ना बहुत हो जाता है, आपको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है पेपर में। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद इंसर्शन की बात कर लेते हैं हम, तो बैसे ब्रैकाई, सुपाइनाइटर, ब्राइकोरेडालिस और प्रोनेटर टेलिस। उसके बाद बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी की। सो इसमें क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत ज्यादा है, सो ध्यान देना इसमें। तो कॉमनली गेट फ्रैक्चर अबाउट 2 सेंटीमीटर अबो लोअर एंड, बहुत ज्यादा कॉमन है फ्रैक्चर इसका। कहां पर? लोअर एंड पे। ठीक है, क्यों? और इसका दूसरा नाम क्या है? तो कॉलिस फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं हम, डिनर पॉर्क डिफॉर्मेलिटी भी बोलते हैं इसको, कॉज्ड बाय फॉल ऑन ओवर स्ट्रेच हैंड, मतलब ये जो हाथ पे गिर जाते हैं हम कभी कभी, उसकी वजह से बहुत प्रोमिनेंट चांसेस है, बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको फ्रैक्चर हो जाएगा। कहां पर? रेडियस में। ओके, उसके बाद डिस्टिल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस अपवर्ड एंड बैकवर्ड, डिस्टिल फ्रैगमेंट जो रहता वो अपवर्ड रहता और बैकवर्ड हो जाता है इसकी वजह से। ओके, और इसकी वजह से फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। उसके बाद इफ डिस्टिल फ्रैगमेंट डिस्प्लेस, जो डिस्टिल फ्रैगमेंट है अगर वो डिस्प्लेस्ड हो गया, थोड़ा साइड में हट गया और डिसलोकेट हो गया, तो उसको हम स्मिथ फ्रैक्चर बोल सकते हैं। उसके बाद होता है पुल एल्बो, सडन पावरफुल जर्क ऑन हैंड ऑफ चाइल्ड में डिसलोकेट हेड ऑफ रेडियस फ्रॉम ग्रिप ऑफ एनुलर लिगामेंट, एनुलर लिगामेंट से डिसलोकेट हो सकता है इफ एंड बस छोटे बच्चों को अपना हाथ पकड़ के जर्क से धक्का देके खींचे तो। ठीक है, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, मेरी छोटी बहन है सारा, ठीक है, अभी छोटी नहीं रही, वो बड़ी हो गई, उसका हाथ खींच लिया था मैंने जोर से, मजाक मजाक में, बचपन में, छोटे थे हम, मैं 10वीं में था और वो शायद थर्ड में होंगी, तो तब उसका ये जो रेडियस का जो हेड ऑफ रेडियस था वो सरक गया था और उसको ऑपरेट करके बराबर जगह पे लाना पड़ा था। ठीक है, सो ये आपको डायग्राम भी मिल जाएगी नोट्स में, नोट्स में सब है। ठीक है, नोट्स में सब है। उसके बाद हम अल्लाह स्टार्ट करने वाले हैं इसके अगले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। मजा तो नहीं आ रहा है आपको क्योंकि आप पूरे लेक्चर देखते नहीं हो। ठीक है, अभी तक बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू।